नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरफाज और आप देख रहे हैं बिहार ऑफ बुलेटिन। आज हो गया है 10 जनवरी 2026। आज की बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम 10 मिनटों में बिहार और देश की 50 बड़ी खबरों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस की बैठक में 3 विधायक गायब। 10 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की तैयारी, राजेश राम ने दी सफाई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किशनगंज, मधुबनी समेत 8 जिलों में 10 जनवरी को छाएगा घना कोहरा। आने वाले दिनों में और बढ़ेगी हार कपाने वाले ठंड। बिहार के गन्ना किसानों के बल्ले बल्ले, गन्ने के दाम में 15 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे के किनारे बनेंगे 4 इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार में जमीन की तलाश शुरू। जम्मू कश्मीर में आतंक का नामो निशान मिटाओ, अमित शाह का सख्त रुख, सुरक्षा एजेंसियों को दी खुली छूट। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 16 जनवरी से बिहार दौरे पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। दही चूड़ा का भोज के बाद यात्रा तय। बिहार की सियासत में बड़ा खेला, क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? कुशवाहा के करीबियों ने बढ़ाई हलचल। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। सही किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए नए तरीके के किसानों को निबंधन करने का निर्देश दिया है। इसी के तहत बिहार में भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। 9 जनवरी तक पंचायतों में शिविर लगाकर निबंधन का कार्य करना था। अब बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से एक दिन के लिए तारीख बढ़ा दी गई है, यानी किसान अब 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्रोजेक्ट मैनेजर पदों के लिए भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार जो बिहार में प्रोजेक्ट मैनेजर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक बीपीएससी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में बेगूसराय जिले में लगातार बढ़ती कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने 10 जनवरी तक कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना की समीक्षा। बिहार में 14,000 से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित। मोना के कुत्ते का क्या नाम है? विकल्पों में राम का नाम। शिक्षा विभाग के कारनामों पर बवाल। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने निजी स्कूलों के लिए सख्त नियम लागू किया है। निजी स्कूलों की मान्यता और संचालन को लेकर नियम लागू किए गए हैं। जानकारी अनुसार शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, जिसमें शिक्षकों की संख्या, बुनियादी सुविधाएं और शैक्षणिक मानकों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। नई एसओपी के तहत हर निजी स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित 3 सदस्य समिति द्वारा की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उठाया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता के लिए छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में बर्फीली पछुआ हवा के चलते ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, जिससे लोगों को राहत मिलने के आसार कम है। इस दौरान कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही ठंडी पछुआ हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। दिन में धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन बनी हुई है, जबकि सुबह और रात के समय कोहरा और ज्यादा घना हो जा रहा है। इसका सीधा असर जनजीवन, यातायात और स्वास्थ्य पर पड़ रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेंगलोर, जिसे देश का आईटी हब कहा जाता है, जहां सपनों की नौकरियां है, स्टार्टअप की दुनिया है और हर कोने में टेक की चमक दिखाई देती है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक कड़ी सच्चाई भी छुपी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक लंबी पोस्ट में शहर के ही पुराने निवासी ने बेंगलोर की बदहाली पर खुलकर गुस्सा निकाला है। शख्स का कहना है कि उसने पूरी जिंदगी इसी शहर में बिताई है और इससे प्यार किया है,
लेकिन बीते कुछ सालों में हालत इतने खराब हो गए हैं कि अब सब्र टूटने लगा है। ट्रैफिक, सड़कें, अव्यवस्था ने उसका जीवन मुश्किल कर दिया है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत में स्थित अमेरिका दूतावास ने अमेरिका जाने से इच्छुक लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी जारी की है। ये चेतावनी खास तौर पर B1, B2 विजिटर वीजा पर यात्रा करने वालों के लिए है। दूतावास ने साफ कहा है कि अमेरिका जाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि विजिटर वीजा पर क्या करना अनुमति है और क्या नहीं है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किए गए एक एलिमेटेड मीडिया में कहा गया है कि अगर वीजा इंटरव्यू के दौरान काउंसलर अधिकारी को यह शक हुआ कि आवेदक वीजा नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका आवेदन तुरंत खारिज किया जा सकता है। दूतावास ने यह स्पष्ट किया है कि वीजा मिलने के बाद उसका सही इस्तेमाल करना पूरी तरह यात्री की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तकनीकी और कम्युनिकेशन में होगा क्रांतिकारी बदलाव, अगले 5 सालों में बदलेगा बिहार का विकास, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में निगरानी टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। खगड़िया जिले में समाहरणालय परिसर स्थित स्थानीय क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। निगरानी की टीम ने अकाउंटेंट शिशिर राम को 18,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा है कि 14 जनवरी के बाद बीजेपी पहले जैसा नहीं रहने वाली है। वजह है 45 साल के नितिन नवीन, जो पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और अब बहुत जल्द बीजेपी के फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी दबाव में नहीं बदलेगी भारत की ऊर्जा नीति। डोनाल्ड ट्रंप के 500% टैरिफ वाले बिल पर भारत का दो टूक जवाब। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जनता की जिंदगी कर रही है तबाह, राहुल गांधी का बीजेपी पर करारा हमला। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तेलंगाना के हैदराबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ काचीगुड़ा इलाके में इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्म पर रेड के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसे देखकर अधिकारी हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक यहाँ ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की रेड में अधिकारियों को लगभग 1000 लीटर जानवरों का खून मिला है। ये खून बकरियों और भेड़ों से गैर कानूनी तरीकों से इकट्ठा किया गया और इंसानों का खून रखने के लिए बने ब्लड बैंक में पैक किया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लैंड फॉर जॉब घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि इस मामले में आगे सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। अब अगली प्रक्रिया के तहत ट्रायल शुरू किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर आरोप तय किए गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नेपाल के कुछ भागों में हाल के दिनों में धार्मिक रूप से तनाव की घटनाओं के बाद भारत नेपाल सीमा पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस के तैनात के साथ सीमावर्ती इलाकों में गहनता से जांच की जा रही है। ये कदम नेपाल के मध्य क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित भड़काऊ वीडियो और उसके बाद हुई झड़पों को गंभीरता से लेते हुए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और फिलहाल भारतीय सीमा पर किसी बड़े अप्रिय घटनाक्रम की जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 IAS अधिकारियों सहित बिहार प्रशासनिक सेवा के 11 अफसरों का तबादला किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय की टीम में हुआ बड़ा बदलाव। नालंदा के नगर आयुक्त रहे 2019 बैच के IAS अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया। इसे नालंदा में उनके शानदार काम के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने का संकल्प अब साकार होने वाला है। प्रदेश की नई सरकार ने बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब विडागा यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम किया जा रहा है। इस मॉडल के तहत अब बिहार के किसी भी जिले में बड़े निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, जिससे निवेशकों को उद्योग लगाने के लिए जरूरी दस्तावेजों के क्लियरेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे।
दोस्तों अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले साल नवंबर में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला है। एक बार फिर सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार का नाम सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के नेताओं में शुमार हो गया है। अब खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केसी त्यागी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। त्यागी ने यह मांग करते हुए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में त्यागी ने लिखा है कि नीतीश कुमार जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस उपाधि के लिए पूरी तरह हकदार है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जमीन के बदले नौकरी के मामले में आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से इस मामले में लालू यादव सहित 41 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई करते हुए शुक्रवार को आरोप तय किए गए हैं। वहीं आरोप तय होने के बाद बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा है कि आज अदालत ने साबित कर दिया है कि लैंड फॉर जॉब का मामला कोई राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि ठोस सबूत का मामला है। दोस्तों बिहार सरकार की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी ने हाल ही में 20 नई फैक्ट्रियों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। ये फैसला राज्य में शुरू हो चुकी है औद्योगिक क्रांति को नई गति देने वाला माना जा रहा है। इन 20 नई औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से करीब 1187 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।